Hello everyone, this is Ishwar Patidar and today we are going to start our exercise 7.1, chapter number 7, fraction. Okay, so let's start with question number 1. Now in question number 1, we have so many figures and the question is find the fraction of the shaded portion. Okay, तो अब बहुत सारे डायग्राम्स है आपके पास हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है कि जो डायग्राम है उसमें जो शेडेड पोर्शन है उस पोर्शन का फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके थ्रू आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड। सो क्वेश्चन नंबर वन और उसका जो है वो फिफ्थ पार्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रहा हूँ, अदर क्वेश्चन जो है वो सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन में इसका जो डायग्राम गिवन है, इट इज अ one one, okay, and 5 1 2 3 4 5. Now we have total this 7 4 portions. Out of them 1 2 and 3. Now these three fractions are shaded. Okay, then how many what is the fraction of the shaded portion of the given फिगर्स, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली ये जितने भी आपके पास डायग्राम्स है उन सारे डायग्राम्स में एक ही तरह का आपको मेथड यूज करना है, और वो मेथड क्या है कि फ्रैक्शन इज इक्वल टू शेडेड पोर्शंस अपॉन नंबर ऑफ, यहाँ पर एक वर्ड और लगा लें, number of shaded portions and total number of shaded portion। ठीक है, देखो इसका मीनिंग क्या है वो समझना। अगर इस फॉर्मूले का यूज करके आप है ना बाकी जो जितने भी फिगर्स दे रखे हैं उन सबके फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन, सबसे पहली बात कि जितने भी पोर्शंस जो है वो इक्वली होने चाहिए, इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए, यानी कि सबका जो एरिया है वो एक जैसा दिखना चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, ये पहली क्वेश्चन है। अगर वो सिमिलर है तभी हम फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन, अब इसमें देखो 1 2 3, तो आपके पास कितने शेडेड पोर्शन है टोटल, शेडेड पोर्शन कितने हैं 3। अब हम काउंट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोर्शन। इसमें हम क्या करेंगे, ये शेडेड पोर्शन इसको हटा देते हैं, वापिस से पोर्शन लेंगे, केवल हम इसमें लेंगे टोटल नंबर ऑफ पोर्शन। टोटल नंबर ऑफ पोर्शन का मतलब हो गया कि कितने पार्ट्स है। हम पोर्शन की जगह वर्ड एक पार्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, पार्ट्स। ओके, यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं शेडेड पार्ट्स भी बोल सकते हैं, पोर्शन भी कह सकते हैं, एक ही मीनिंग है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, शेडेड पोर्शंस को काउंट किया, 1 2 3 आए अपने पास। अब हम फाइंड आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोर्शन, यानी कि टोटल कितने पोर्शन यानी कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ आपने फाइंड आउट लिखा अपने डिनोमीटर के अंदर 7। सो इट इज नॉन एज द फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, तो ये शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन हुआ। अब इस टाइप से आप कुछ भी क्वेश्चंस, कितने भी क्वेश्चंस आ जाए, जैसे ये ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल यहाँ गिवन है और ये आपका एक शेडेड है, तो सबसे पहले आपको शेडेड पोर्शन का फाइंड आउट निकालना है। तो इसके अंदर देखो ट्राइंगल्स 1 2 3 4 टोटल ट्राइंगल्स डिवाइड है, तो नीचे की तरफ तो आपका 4 आ जाएगा, और एक ही ट्राइंगल्स के अंदर शेडेड पोर्शन है। सो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शंस, 1/4। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बाकी जितने भी डायग्राम्स गिवन है उन सब का आपको फाइंड आउट करना है फ्रैक्शन। क्लियर। नाउ अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सेम क्वेश्चन जो है वो 2 के अंदर दे रखा है, अब उसमें इसका जस्ट रिवर्स दे रखा है, यानी कि आपको उसके अंदर फ्रैक्शंस गिवन है और आपको क्या करना है, शेडेड पोर्शन बनाना है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर लिया एक रेक्टेंगल ले लिया है और ये टोटल मैंने ये पार्ट्स बना लिए, सारे इक्वली डिवाइडेड है,
और एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है, वो फ्रैक्शन है आपके पास 4/6, ठीक है, 4/6। तो आपको क्या करना है, इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने वाले पोर्शन को शेडेड कर, ठीक है। सबसे पहले इसको देखते हैं। 6 इसका मतलब क्या हुआ, द होल फिगर इज डिवाइडेड इन 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। नाउ 4 ऊपर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेडेड पोर्शन। तो इसमें से आप किन्हीं भी 4 को शेडेड करना है। सो 1 2 3 और ये आपने ले लिया 4। कोई भी आप चाहे इन चारों को ले लें, इन चारों को ले सकते हैं। कोई भी 4 पोर्शंस को शेडेड करना है इस फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको शेडेड पोर्शंस बनाना है यूजिंग पेंसिल। पेंसिल से आपको उसको शेडेड करना है। अब कितना शेडेड करना है वो गिवन फ्रैक्शंस पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस तरह से ही आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अब 3 में देखो एक छोटा सा बता रखा है कि आइडेंटिफाई द एरर, है ना। आइडेंटिफाई द एरर यानी कि आपको जो क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चंस गिवन है, इस क्वेश्चन में ये कर रखा है और इस पार्ट को उन्होंने बना रखा है शेडेड। शेडेड करने के बाद फिर इसका उन्होंने फ्रैक्शन लिखा है 1/2। तो आपको ये फाइंड आउट करना है क्या इस फिगर में जो शेडेड पोर्शन है, उस शेडेड पोर्शन का ये फ्रैक्शन है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इस 2 पे देखते हैं। 2 का मतलब होता है द होल फिगर इज डिवाइड इन 2 पार्ट्स, बिल्कुल डिवाइड है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, और एक पार्ट शेडेड है, बिल्कुल है शेडेड पार्ट एक दे रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जो ये 2 पार्ट्स बने हुए हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। दैट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के एरिया के बराबर होना चाहिए, यानी कि वो दोनों इक्वली डिवाइडेड होने चाहिए। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि वो अनइक्वली डिवाइडेड है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो फिगर अनइक्वली डिवाइडेड होता है वी कांट फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो यही इसके अंदर एरर है दैट द गिवन फिगर इज नॉट इक्वली डिवाइडेड। सो इट इज द इम्पोर्टेंट दैट अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं फ्रैक्शंस, तो फिगर जो है वो इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चंस में आपको बस यही एक कंक्लूजन बताना है कि ऑल फिगर्स आर नॉट डिवाइडेड इन इक्वली, ठीक है। तो यही इसकी एक एरर है, इसकी वजह से हम इसके फ्रैक्शंस को डिसाइड नहीं कर पाते। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों डायग्राम पे बेस्ड है। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना है फर्स्ट कि जो फिगर आपके पास है वो फिगर इक्वली डिवाइडेड होना चाहिए, पहली बात। सेकेंड बात आपको पता करना है कि जो होल फिगर है वो होल फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। उसके बाद कितने पार्ट्स पर शेडेड कर रखा है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। क्या उसने शेडेड पोर्शंस का फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए पूछा है या फिर अनशेडेड पोर्शंस के लिए आपको पूछा गया है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके उसका आंसर आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स। ओके, यानी कि आपको क्या करना है कि एक दिन और एक 8 आवर्स, इन दोनों के बीच में फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है। एंड वी नो दैट वन डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। ओके, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। सो आवर फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू फर्स्ट 8/24 इज इक्वल्स टू, इसको हम कैंसिल करेंगे 8 की टेबल से 1 एंड इट इज 3, सो 1/3 is your answer. Okay, now the similar questions, question number 5, what fraction of an hour is 40 minutes, and we know that 1 hour equals to 60 minutes. Okay, 60 minutes, so the fraction is 40 hours, यानी कि 40 minutes to 60 minutes, so it is minutes, and again it is a minutes,
सो 10 से 10 कैंसिल, 2 की टेबल से 2 टाइम्स, इट इज 3 टाइम्स, सो 2/3. So 2/3 is the answer. Okay, so 2/3 is a fraction of 40 minutes to the 1 hour. Okay, now it is your question number 4. Now next, see the next question number 5. Sorry, 6. Question number 6. Let's see the next question. Question number 6. Arya, Abhimanyu, and Vivek. Now 3 friends are there. Arya, Abhimanyu, and Vivek share lunch. Arya has bought 2 sandwiches, one made of vegetable and one of jam. The other 2 boys forgot to bring their lunch. Okay, Arya agreed to share his sandwiches so that each person will have an equal share of each sandwiches. Okay, now the first question is, how can Arya divide sandwiches so that each person has an equal share? The first question. And second question is, what part of a sandwich will each boy receive? ठीक है, अब इसमें क्या है कि 3 फ्रेंड्स है, तीनों फ्रेंड्स में से आर्या जो है वो 2 टाइप के सैंडविच लेके आया है, एक वेजिटेबल से बना हुआ है और एक जैम से बना हुआ है, और जो उसके 2 जो फ्रेंड्स है वो अपना लंच लाना भूल गए। तो अब आर्या जो है, आर्या ने अपना जो लंच है वो शेयर किया है। तो अब आपका क्वेश्चन है कि वो जो सैंडविचेस लाया है तो वो उस है ना, वो किस तरह से वो डिवाइड करेगा कि सभी को बराबर बराबर इक्वल पोर्शन सबके पास सबके शेयर में आ जाए। और दूसरा है क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको फ्रैक्शंस बताना है कि कौन सा ऐसा फ्रैक्शंस है जो एक बॉय को मिलेगा, यानी कि सैंडविच का कितना पोर्शन इसको मिलेगा। सो फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ दैट क्वेश्चंस। ओके, सो हियर यहाँ पर एक देखो छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि जैसे ये सैंडविच बना हुआ है, ठीक है, ये सैंडविचेस है 2 अपने पास, ये तो हो गया वेजिटेबल और ये आपका है जैम से बना हुआ है जैम। ये 2 सैंडविचेस वो लेके आया आर्या। अब ये क्या कर रहा है कि अब फ्रेंड्स कितने हैं टोटल, तो 3 फ्रेंड्स है तो 3 शेयर बनाने पड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है, यानी कि ईच सैंडविच इज डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स। ईच सैंडविच यानी कि इसके भी हमने 3 पार्ट्स बना लिए। तो एक किसके पास चला जाएगा, आर्या के पास, ठीक है, आर्या। एक चला जाएगा अभिमन्यु के पास, अभिमन्यु, और एक चला जाएगा विवेक के पास, ठीक है, ये 3 सेम आर्या, अभिमन्यु एंड विवेक, ये आपका चला जाएगा विवेक के पास। तो अब पहला क्वेश्चन से, हाउ कैन आर्या डिवाइड्स हिज सैंडविचेस सो दैट ईच पर्सन हैज इक्वल शेयर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आर्या डिवाइड हिज सैंडविचेस इन 3 इक्वल पार्ट्स। ईच सैंडविच डिवाइड्स इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ मैं इसका आंसर लिख लेता हूँ, आर्या divide each sandwich is in 3 equal parts। ये इसका आंसर हो गया। सो आर्या डिवाइड्स ईच सैंडविचेस इन 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया फर्स्ट का आंसर, ए का। अब सेकंड बी का आंसर देखो, व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच, यानी कि आपको एक सैंडविच के बारे में या तो ये ले या फिर जी ले, दोनों में से किसी एक को हम लें। सो व्हाट पार्ट ऑफ अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव, यानी कि आपके पास टोटल कितने फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर की बात करें। सो ईच सैंडविच डिवाइड इन 3 पार्ट्स। सो टेक केयर 3, बिकॉज एक जो सैंडविच है उसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सो टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 3। अब ये कह रहा है कि ईच बॉय, यानी कि एक बॉय को कितना पार्ट मिलेगा, 1 पार्ट। तो यहां पर आ जाएगा 1। सो 1/3 इज द फ्रैक्शंस टू शेयर द, इट इज रिप्रेजेंट द शेयर, ओके, शेयर ऑफ 1 बॉयज, शेयर ऑफ 1 बॉयज ऑफ द सैंडविचेस। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कंचन डाई ड्रेसेस
शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, शी हैज सो फार फिनिश्ड 20 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड। मतलब ये हुआ कि कंचन ने है ना, कंचन अपनी ड्रेसेस को डाई कर रही है यानी कि कलर कर रही है एक तरह से हम कह सकते हैं, और उसको क्या ना 30 ड्रेसेस को डाई करना था। ओके, शी हैड टू डाई 30 ड्रेसेस, यानी कि उसको 30 ड्रेसेस को डाई करना था। अब उसने 30 में से 20 ड्रेसेस को फिनिश्ड कर लिया, ठीक है, 20 ड्रेसेस उसकी फिनिश्ड हो गई। अब क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट फ्रैक्शन ड्रेसेस हैज शी फिनिश्ड, यानी कि फिनिश्ड ड्रेसों का फ्रैक्शन कितना है। सो वी हैव टू राइट हियर द फ्रैक्शन, ओके, डायरेक्टली। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे फिनिश्ड ड्रेसेस, ये हम लिख सकते हैं फिनिश्ड ड्रेसेस अपॉन टोटल ड्रेसेस। So the fraction finished how many 20 and the total 30, 10 से 10 cancel, so the answer is 2/3 यानी कि 2/3, so it is your answer. Okay, so next questions, write the natural numbers from 2 to 12, यानी कि 2 से 12 सारे फ्रैक्शंस आपको नेचुरल नंबर्स, नॉट फ्रैक्शंस, नेचुरल नंबर्स लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, इसका क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर, यानी कि 2 से लगाकर 12 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है जिनका फ्रैक्शंस क्या है वो आपको फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू राइट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं उनको हम सर्कल के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7 ऑल्सो एंड द लास्ट 11 ऑल्सो। ओके, नाउ ऑल द सर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर, सो राइट हियर प्राइम numbers is equals to 2 3 5 7 and 11. Okay, and so the fraction of prime number is equals to total prime number, हम यहाँ लिख लेते, फॉर्मूला लिख लेते इस तरह से, total prime number upon total numbers या total number, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमको टोटल प्राइम नंबर कितने, काउंट 1 2 3 4 5, सो राइट हियर 5 एंड टोटल नंबर्स, अब ये सारे टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो राइट हियर 11 एंड 5 अपॉन 11 इज द फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12. नाउ इट इज योर क्वेश्चन नंबर 8. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, write the natural numbers from 102 to 113 and what fraction of them prime numbers. So first you have to write all numbers from 102 to 113. So write 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 109, 110, 111, 112 and the last 113. Okay, so we write all numbers from 102 to 130. अब आपको फाइंड आउट करना है कि जो प्राइम नंबर्स है उनका फ्रैक्शन क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सर्कल ऑन प्राइम नंबर्स. सो फर्स्ट प्राइम नंबर्स इट इज 103 इज प्राइम नंबर्स. 4 नहीं हो सकता है, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, है ना, इट इज नॉट एंड इट इज मीन्स 107. नेक्स्ट नंबर इज 109 and the next number is 130. That means we have total 4 prime numbers from 102 to 113. Clear? तो यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं एक बार. Prime numbers is equals to
103, 107 and 109 and the last 113. ओके, तो अब हम फ्रैक्शंस को बताएंगे. व्हाट द फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू टोटल प्राइम नंबर्स. सो टोटल वी हैव टोटल 4 प्राइम नंबर्स, सो राइट हियर 4. ओके, और टोटल नंबर्स कितने काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो राइट हियर 12. सो 4/12 इट इज योर आंसर. ओके, ये आपका फ्रैक्शन है. अब देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हमका आपका यही आंसर. आप इसको चाहें तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बिकॉज फ्रैक्शंस आर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ये 4 से कैंसिल भी हो जाएगा, लेकिन आपको आंसर यहीं तक रखना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस सर्कल्स हैव एक्सेस इन देम. आपके पास जो फ्रैक्शंस दे रखा है उस फ्रैक्शंस को लिखना है. डायरेक्टली हम यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे. सो फर्स्ट count the circles 1 2 3 4 5 6 7 8. So write here 8. And how many circles have axes? So 4. So it is very simple questions. So the answer is 4/8. Okay, so 4/x represent the fraction of the circles having axes, है ना. ये उस फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर एक्सेस है. ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 11. क्रिस्टिन रिसीव अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे. शी बोट 3 CDs and 5 receive 5 other as a gift. Okay, what fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as a gift? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे क्रिस्टिन है तो उसके बर्थडे पे उसको एक CD प्लेयर गिफ्ट में मिला. एक तरह से हम कह सकते हैं उसको एक CD प्लेयर उसको मिला. तो अब CD प्लेयर के अंदर जो CDs वगैरह यूज़ होती है, तो उसने 3 CDs तो बाई की, खरीदी उसने, और 5 CDs जो है एज ए गिफ्ट उसको मिल गई. ठीक है, अब आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन है. आपको क्या बताना है, फर्स्ट कि उसका है ना बाई की हुई जो CDs है उनका फ्रैक्शन बताना है कि जो उसने CDs बाई की उसका फ्रैक्शन क्या है, और दूसरा एज ए गिफ्ट उसने जो CD रिसीव की उसका फ्रैक्शन क्या है. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन पार्ट जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं. सो फर्स्ट राइट द गिवन पार्ट्स. शी bought CDs is equals to 3. okay, और received as a gift gift CDs is 5. so हम टोटल करें, टोटल CDs is equals to 8. यानी कि उसके पास टोटल कितनी हो गई, 8 CDs हो गई. सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन. ओके, सो फ्रैक्शन ऑफ, है ना, फ्रैक्शन ऑफ शी बाय, फ्रैक्शन ऑफ CDs कर देते हैं. यहाँ पर एक वर्ड वो लिख देते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ CDs. ओके, राइट हियर फ्रैक्शन ऑफ CDs शी बाय इज इक्वल टू. ओके, सो फर्स्ट आ जाएगा 3/8. 3/8. अब आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि टोटल आपके CDs क्या है, वो 8 है, तो आपका डिनोमिनेटर तो 8 हो जाएगा, और 8 में से उसे कितनी CDs उसने बाई की, 3. सो इन न्यूमरेटर वी हैव टू राइट हियर 3. ओके, एंड द नेक्स्ट फ्रैक्शंस, fraction of CDs she receive as a gift. ओके, एज ए गिफ्ट. तो गिफ्ट में जो उसने CDs मिली है उसका फ्रैक्शंस क्या होगा, 5/8. 8 में से उसने 5 जो CDs है एज ए गिफ्ट उसको मिला है. सो व्हाट फ्रैक्शंस, 5/8. Okay, now it is your question number 11 and we finished here exercise 7.1. Okay, वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.